जुड़े हुए हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं, पारिवारिक सदस्य जुड़े हुए हैं। तो इस बात का ख़्याल रखिए, ज़ूम का डेकोरम को मेंटेन कीजिए। आपको इस बात के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि अगर आप कुछ ऐसी परिस्थिति में हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप अपना कैमरा ऑफ रख सकते हैं। यदि हम देखें कि ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है, जिसका कैमरा ऑन है और वो सिचुएशन सही नहीं है सभी के लिए, तो उनका कैमरा ऑफ कर दिया जाएगा। वन्स अगेन गुज़ारिश करता हूँ सभी का कि एक बार इस चीज़ का ध्यान रखिए और एक बार और ये जान लीजिए कि हम सब जो यहाँ मौजूद हैं, हम सब आपस में बातचीत कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो लेट अस मेंटेन दैट पर्टिकुलर डिग्निटी ऑफ द लैंग्वेज ताकि हम उस फ़ोरम को फिर से एक बार डेकोरम उसका मेंटेन करते रहें। चलिए, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एक बार फिर से और मेरे लीडरशिप के परमिशन के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ राजीव जी को और हैंड ओवर करता हूँ इस बेटेंट को राजीव जी को। राजीव जी, ओवर टू यू सो दैट वी कैन इनवाइट द नेक्स्ट लीडर्स इन लाइन। राजीव जी, ओवर टू यू। थैंक यू अमित जी, थैंक यू अगेन फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल स्टार्ट। ऐसा बेहतरीन शुरुआत हर बार देते हो, बड़ा मजा आता है सीरियसली। सो एनीवेज फ्रेंड्स, आप सबको वेलकम है इधर। एंड कल का सेशन जहां हमने खत्म किया था, जैसे हमने वादा किया था हम वो कंटिन्यू करेंगे। हम देयर आर लीडर्स जिनके कुछ शेयरिंग है जो हम करेंगे, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर्स भी देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वो टाइम पे हाथ ऊपर कीजिएगा। अभी हाथ ऊपर करेंगे तो हम आपके हाथ डाउन कर देंगे। मैं आपको अभी से ही बता रहा हूँ, तो बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है? सो मैं ओके, ठीक है। सो कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो, जहाँ हम छोड़ा था वहां से आगे शुरुआत करता हूँ। हमारे बीच एक लीडर है, मतलब बहुत ही मतलब अमेजिंग लीडर है। मैं स्पेसिफिकली उनको 2009 से जानता हूँ, 2010 से उनको जानता हूँ। वो इस इंडस्ट्री में ही इज अ बिग पर्सन इन दिस इंडस्ट्री। हमारे साथ बुमरंग में जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगा कि आज मैं उनको बुलाऊं। मिस्टर अबू बकर, जी, अगर आप हैंड रेस करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। मिस्टर अबू बकर, यू देयर? या मिस्टर अबूबकर अल हैदरुस। मिस्टर अबू बकर अल हैदरुस। अबू बकर जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप अपना हैंड रेस करेंगे प्लीज। ओके, तो थैंक यू फॉर रेजिंग द हैंड सर। ये मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। अबू बकर जी, आपकी जर्नी अगर आप शेयर करेंगे, इट विल बी लाइक रियली वंडरफुल। हाँ जी अबू बकर जी, यू आर अनम्यूटेड, प्लीज। वी आर नॉट एबल टू हियर यू सर। ओके, हम एक काम करते हैं, लेट अस कंटिन्यू। आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल इशू। विल कंटिन्यू विथ मिस्टर याम। मिस्टर याम, wherever you are, if you can put up your hand please. ये हमारे बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं। एंड मैं चाहूंगा कि आप लोग इनके मुंह से इनकी ज़बानी सुने। मिस्टर याम, आपको हेलो, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। नमस्ते, नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम याम है। राजीव सर ने ऑलरेडी बता दिए। मैं नेपाल से हूँ। मैं ये प्रोजेक्ट में आगे अभी एक्चुअली जो मेरे को अभी बताने का जो समय दिया, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक्चुअली ये बूमरैंग
बूमरैंग से पहले जो हमारा पीटीसीसी था, वास नेटवर्क, उससे मैं अक्टूबर से इसमें प्रोजेक्ट में शामिल हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है ये चीज़ और मैं दिल से करता हूँ। और इसमें बहुत दोस्त लोग को भी मैंने जो अपॉर्च्युनिटी बताया और वो लोग भी मेरे साथ शामिल हुआ, सबको फ़ायदा ही हुआ, किसी का भी लॉस नहीं हुआ। और वो लोग अभी भी मेरे को थैंक्स बोलते हैं। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरा मदर टंग हिंदी नहीं है। ठीक, इसलिए लेकिन थोड़ा बहुत समझ जाता हूँ और बोल भी पाता हूँ। अब मैं ये नेटवर्क मार्केटिंग में 2000 अ, 20 20 साल से, इट मीन्स 2020 से हूँ। अलग-अलग प्रोजेक्ट में थोड़ा-थोड़ा काम किया था, लेकिन ये मेरे वास में जो अपॉर्च्युनिटी मेरे को मिला, ये बहुत इसमें मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट इसका ये वो और इसके बाद जो जनवरी में जो बूमरैंग आया और बूमरैंग में मैं भी इन्वॉल्व हुआ और इसका अ, जो इसका टेक्निकल पार्ट देख के मेरे को बहुत वो लगता है, क्योंकि इसमें जिस तरफ से इसको डिज़ाइन किया है और एक लाइसेंस थ्रू से और फ्लैश लोन लेके और उसी टाइम प्रॉफिट जनरेट करके और फ्लैश लोन इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करके और जो प्रॉफिट हमारा वॉलेट में डायरेक्ट विथड्रॉल भी करना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट मेटामास्क वॉलेट में आता है। ये कॉन्सेप्ट मेरे को पहले तो उतना समझ में नहीं आ रहा था, ये तो ऐसे कैसे होता था? कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसे आता था। जब मैं बेटा वर्ज़न में ट्राई करते गया, तो मेरे को इसमें बहुत मैं एन्जॉय करने लगा और मेरा दोस्त लोग को भी बताया। मैं उन लोग को बोला ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें एक लाइसेंस लेके और उसमें लोन जो अपॉर्च्युनिटी मिलता है, लोन का थ्रू से अ, हम लोग उसमें लाइव ट्रेड कर सकते हैं और उसका लोन का इंटरेस्ट लग जाता है। इंटरेस्ट मीन्स विदिन अ सेकंड, मीन्स 3 टू 5 सेकंड के अंदर ट्रेडिंग एग्जीक्यूट होके और जो लोन लिया था, वो लोन उसी ट्रांज़ैक्शन से वापस चला जाता है और जो प्रॉफ़िट है, अपने वॉलेट में आता है। ये मैं देखा है वो लोग को, मीन्स 1-2 बार वो लोग को उतना मीन्स बिलीव नहीं हुआ, ये कैसा हो सकता है? क्योंकि ये स्ट्रेंज है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा कोई भी प्लेटफ़ॉर्म ऐसा अभी तक आया भी नहीं, कोई आएगा भी नहीं अभी। जब तक ये हमारा लॉन्च नहीं हो जाएगा, जैसे लास्ट टाइम समीर सर ने बोला था, हमारा लॉन्च होने के बाद 2-3 महीने के बाद आ जाएगा कॉपी करके। लेकिन अभी तक कोई आया नहीं ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा कांसेप्ट इसका डिफरेंट कांसेप्ट है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं डेली 2-4 घंटे मोबाइल में मैं देखते रहता हूँ, उसमें डैप में जो भी चेंजेस आते हैं, देखते रहता हूँ और उसमें हर टाइम जो अपडेट्स आ जाता है, वो मैं देखते रहता हूँ, तो बहुत खुश हो जाता है। और मेरे दोस्तों को भी मैं बताता हूँ, ऐसा-ऐसा अपडेट आया है, ऐसा चेंजेस आया है, ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है, उसको खोल के देखो। मेरे को पूछने से अच्छा खोल के देखो। वो लोग बोलते हैं, ओह! सच में? ये आ गया, पहले ये नहीं था, अभी ये आ गया। पहले वो नहीं था, अभी ये आ गया। पहले ये टोकन नहीं मिलता था, अभी वो टोकन ऐड हुआ है। पहले वो टोकन नहीं मिलता था, अभी वो टोकन ऐड हुआ है। मीन्स वो डिफरेंस एवरी टाइम उसमें डिफरेंसेस है। और मेरा अभी अभी भी एक दोस्त ने कॉल करके मुझे बोल रहा था, उसमें एलडीओ क्यों नहीं मिल रहा है? मैं बोला भाई एलडीओ अभी ऐड होने बाकी है आ रहा है धीरे-धीरे। मीन्स मेरे को ये प्लेटफ़ॉर्म है, इसका जो कांसेप्ट है ना, ये एकदम बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है और ये इसका जो जैसे ये लाइव होगा, इतना धमाका पिटेगा, पूरा वर्ल्ड में ये पॉपुलर हो जाएगा। और मेरे को तो अभी भी अभी लाइव तो हुआ नहीं, लेकिन अभी भी टेंशन है, जब लाइव होगा, तो 1-2 महीने के बाद ये ब्लॉकचेन धानेगा कि नहीं धानेगा? क्योंकि ये लताफिज़ सर ने तो बोला है उसमें बहुत सा ब्लॉकचेन और में आ जाएगा बोल के। लेकिन ये बहुत अमेज़िंग प्लेटफ़ॉर्म है। मैं दिन में मेरे को मालूम है ट्रेड नहीं होता है, रवि में 3-4 घंटे में इस मोबाइल में देखते रहता हूँ, उसमें टैब में चेंजेस देखते रहता हूँ, जो भी
नीचे जो आता है हायर उसमें जो प्रॉफिट लॉस का जो क्या गेनर जो लॉस वो आ जाता है, उसमें क्लिक करता हूँ, उसका जो डिफरेंशियल देखता है उसमें मैं अमाउंट चेंज करके देखता हूँ। अमाउंट चेंज करके जो उतना उसमें पहला 0 पॉइंट में से उसमें 1 में सेट किया है। अगर हम लोग अमाउंट चेंज किया तो वो प्रॉफिट भी चेंज हो जाता है। ये मैं बहुत एक्सपीरियंस करके देखा हूँ। इसके लिए मेरे को हम लोग दोस्त लोग के साथ भी बैठ के दिन में भी जब हम लोग फ्री टाइम मिल जाता है, तो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी अ, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है, टेक्निकल ग्लिचेस आता है, बग्स आता है, ये सब फिक्स करने के लिए हर टाइम अभी टाइम में नहीं हुआ है। 2-4 दिन लेट हुआ क्योंकि इथेरियम को भी लॉन्च करने में 1 साल लेट हुआ था। ऐसा और ब्लॉकचेन भी लॉन्च करने में बहुत टाइम लिया मीन्स लेट डिले हुआ था। इसमें भी अभी 2-4 दिन डिले हुआ है, उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें जो हम लोग देख रहे हैं उसमें कॉइन मेन तो उसमें टोकन ऐड हो रहा है, एडिशनल टोकन ऐड हो रहा है, डेली उसमें एडिशनल टोकन ऐड हो रहा है। हम लोग जो टोकन सर्च करते हैं आज नहीं मिल रहा है, कल सर्च करते हैं वो मिल जाता है। अब कल जो सर्च करने के लिए नहीं मिला है वो टोकन परसों सर्च करते हैं वो मिल जाता है। मेरे को वो देख के बहुत खुश रहते हैं। हम लोग दोस्त लोग मीन्स एक रेस्टोरेंट में बैठ के भी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये कितना पॉपुलर होगा, इतना पॉपुलर होगा, इसको धारना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इसका जो कांसेप्ट है, एक छोटा-सा लाइसेंस लेके उसमें मीन्स आदमी के ऊपर है ना कितना टाइम में प्रॉफिट जनरेट करने का। मीन्स ये एक बिल्कुल मैं तो क्या बोलूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ, इतना खुश हूँ ये देख के। और जो अभी मेरे को थोड़ा-सा जो टाइम आप लोग ने दे दिया है शेयर करने के लिए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और राजीव सर मैं अभी ज़्यादा बताना नहीं चाहता हूँ, बस इतना ही है क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। मैं क्या-क्या बोलूँ इसमें मेरे को नहीं, उतना भी यार बिल्कुल बहुत सही बोला आपने। आपने बोला नहीं, बोला कम, आपने एक्सप्रेशंस जो बताई, आपके एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स ज़्यादा बात कर रहे थे। हम मतलब समझ पाते हैं। योर एक्सप्रेशन सेड इट ऑल। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल थिंग। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। एंड विनोद जी, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, अगर आपके कोई हैं तो आप उनको बोलें शेयर करने के लिए। यस श्योर। यस, थैंक यू वेरी मच राजू जी। फ्रेंड्स, सब मेंबर जो अटेंड करें सबसे रिक्वेस्ट है कि हैंड रेस करने के लिए आप थोड़ा सा वेट करिए। एक बार कुछ मेंबर जो सामने आके अपना कुछ फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं उनका एक बार हो जाए, तो उसके बाद में Q&A के लिए सेशन ओपन हो जाएगा। तो तब तक सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना हैंड रेज ना करें, अननेसेसरी हाथ खड़े खड़े दुखेगा तब तक। तो अभी मैं इन्वाइट करता हूँ प्रमोद जी को, जो कि केरला से। प्रमोद जी, आप हैंड रेज करेंगे आपका, सो दैट आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाएगा। यस, तो प्रमोद जी केरला से बिलोंग करते हैं एंड केरला में जनरली हिंदी बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। तो प्रमोद जी, आपका वेलकम है एंड आप क्या जो भी फीलिंग्स आप शेयर कर सकते हो। ओवर टू प्रमोद। विनय जी नमस्कार, और राजीव जी, हर लीडर लोगों को नमस्कार। मैं तो केरल से है, और हमारा जो विनोद जी अभी बोला था केरल से, आप लोग थोड़ा हिंदी थोड़ा कम मालूम होता है, लेकिन मेरे लिए ये प्रॉब्लम है। मैंने देखे ये जो भी बंदा जो मीटिंग में हर दिन मीटिंग में आता है, हर दिन नहीं है तो बीच में जो मीटिंग में जो भी बंदा लोग आता है ना, वो लोग को इतना दिक्कत नहीं है, वो लोग इतने परेशानी नहीं करते। जो भी मीटिंग अटेंड नहीं करते वो लोग ज्यादा परेशानी करता है। लेकिन फिर भी हम तो मैं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जैसे हम लोग काम कर रहा है, वो 3 साल हो गया मैंने काम कर रहा है। 3 साल से मैंने कई प्रोग्राम मैंने करके अभी बुमराम तक आ गया। लेकिन मेरा अनुभव से जो भी प्रोग्राम जैसे ढीला करके मैंने जो सबसे पहले 3 साल पहले मैंने जो ब्लॉकचेन में काम स्टार्ट किया था, वो भी मेटामास्क में पॉलीगन नेटवर्क में था। वो भी वर्ल्ड में पॉलीगन नेटवर्क में गेमिंग इंडस्ट्री में वो सबसे नंबर 1 में भी आया था। वो 3 साल में अभी तक वो पूरा नहीं हुआ, आधा तक है। इतना डिले करके हर टाइम जो अपडेशन नया आके, आजकल आदमी लोगों को जो अपडेशन बोलेगा भी डर लगता है। फिर उसके बाद ब्लॉकचेन में जो भी काम आ गया, और वो पूरा डिले करके, नहीं तो बीच में वो बंद करके प्लान चेंज करके आता है। लेकिन मेरा अनुभव से मेरे इतना मैंने कहना चाहता है, और
इसमें थोड़ा लीडर लोग थोड़ा समझदारी होना चाहिए, क्योंकि है ना एक प्रोग्राम चेंज करेगा वो छोड़ के जाता है, दूसरी प्रोग्राम में जाता है, लेकिन कई प्रोग्राम अभी भी वो चल रहा है, लेकिन लीडर लोग का वजन से ना जो नीचे जो आदमी लोग ज्वाइन करके आता है वो लोग फंस जाता है, क्योंकि उसको अपडेशन नहीं मिल रहा है। जो ये काम पूरा अपडेशन वाला काम है, जब भी जो भी बंदा अपडेशन नहीं करते तो ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे ये पूरा आदमी लोग इसमें मेरे को इतने कहना चाहते हैं, पूरा आदमी लोग विश्वास रखना चाहिए। देखो हम लोग दूसरी हर बंदा लोग कई काम कर रहा है और बहुत पैसा भी इन्वेस्ट करके रखता है। मैं भी जो बुमरांग में लोन ला के रख के काम कर रहा है, लेकिन प्रोग्राम जो थोड़ा सा डिले हो रहा है ना, दिक्कत होता है, हमको भी दिक्कत होता है, हर बंदा को भी दिक्कत होता है। लेकिन देखो दूसरी प्रोग्राम का जैसा नहीं है, जो बुमरांग का जब प्रोटेक्शन इतना बढ़िया है, हम लोग दूसरी प्रोग्राम में वो 5 साल में जो भी काम कर रहेगा ना, इधर 2-3 महीना में जब भी स्टार्ट हो जाएगा ना, 2-3 महीने में हमारे को जो इतनी कमाई इसमें मिल जाएगा। ये इसलिए हम लोग है ना इतना थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि जो शवेश जी बार बार बोलता है, लेकिन उसने और तो टाइम थोड़ा आगे आगे करके गया, वो भी बात सही है, लेकिन कभी कभी मजबूरी पड़ता है, क्योंकि जो नया प्रोग्राम है तो एक बार जो आ गया फिर वो कॉपी करने के लिए आसानी है, लेकिन जो नया प्रोग्राम जब भी आएगा हम लोग पीछे देखेगा तो जैसे व्हाट्सएप, यूट्यूब, टिकटॉक जैसे जो भी प्रोग्राम आ गया वो भी जैसे आगे आगे करके 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 आया है। मेरे ख्याल में थोड़ा बूमरैंग थोड़ा भी 6 महीने 1 साल भी नहीं हुआ, बाकी मेरे ख्याल में जो भी प्रोग्राम आ गया 1 साल लगा के गया है, फिर भी थोड़ा अच्छा है। लेकिन हर बंदा को थोड़ा मजबूरी है पेमेंट का, हर प्रोग्राम में जाके पैसा हर बंदा उसमें डाल के रखा है, मजबूरी का वजन से आदमी लोग थोड़ा ऐसा बोलता है, लेकिन सब थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। फिर ये दूसरी एक बात मुझे बताना इतना चाहता है, और ये एक प्रोग्राम जो ब्लॉकचेन में ये भी प्रोग्राम जो आने वाला प्रोग्राम अभी जो पेंडिंग चल रहा है वो प्रोग्राम पूरा हम लोग सीखना चाहिए, बिना सीखे काम नहीं चलेगा। जैसे हम लोग पहले MLM करता था, नेटवर्क करता था, वो थोड़ा पैसा डिपॉजिट करके थोड़ा सा निकालना भेजना निकालना, वो काम नहीं है। ये बिल्कुल बिना सीखे ये काम आगे नहीं जाएगा। अभी देखो थोड़ा ख्याल नहीं रखते आदमी लोग, थोड़ा सा इसका जो प्रोग्राम पहले थोड़ा देखा था, लेकिन आजकल पूरा थोड़ा भूल गया होगा। लेकिन जब आज नहीं है तो परस 2 दिन में ये प्रोग्राम चालू हो जाएगा ना, फिर पूरा आदमी लोग परेशानी हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्या क्या करना चाहिए भूल गया सब आदमी लोग। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, इसी वक्त हम लोग इसका बारे में थोड़ा ट्रेनिंग सीखो। विनोद जी हमेशा रोज ही ट्रेनिंग देता है, और इतनी आराम से प्यार से वो हर बंदा लोगों को बार बार पूछेगा भी, जो आराम से प्यार से बिना गुस्सा में वो बोल के देता है पूरे, और दूसरी टीम में होगा तो भी वो मदद करके देता है, उनको अच्छी तरह जानता है। मैं एक बार और फिर भी कहता है, और थोड़ा सा और क्षमा कीजिए, हमको भी मुश्किल है, हर बंदा को मुश्किल है, लेकिन शावेद जी को भी दिक्कत होता है। वो हमारा जैसा नहीं, वो मालूम नहीं नींद होता है, वो खाना खाता है मालूम नहीं, जब तक बुमरांग लॉन्च MVP पूरा लॉन्च नहीं होगा उसको पूरा दिक्कत होता है। एक बार और हर आदमी लोगों को मेहरबान करके बोलता है, थोड़ा सा क्षमा करके थोड़ा सा भी इंतजार करो, अच्छा प्रोग्राम पूरा अच्छा विद्या करके आ जाएगा, हम लोग पूरा अमीर बन जाएगा, जरूर पक्का 100% जरूर बन जाएगा। ओके, थैंक यू विनोद जी और राजीव जी। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मच प्रमोद जी। आपने सही में मतलब फीलिंग्स बताए आपके कि आप किस तरह से इसको एनविजन कर रहे हो। और क्या भारत का एक खास बात है कि ब्यूटी इन डाइवर्सिटी। तो एक लीडर जो अभी बोलना चाहते हैं वो बिहार से है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा समी जी से कि आप अगर अपना हैंड रेस करेंगे तो आपको हैंड रेस का ऑप्शन दे सकते हैं। ये समी भैया, ओके, सारे हैंड डाउन करने में उनका 1 मिनट। हाँ यस, समी जी आप अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद डियर लीडर्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे जितने भी यहाँ पे मेंटोर्स हैं सभी को दिल से धन्यवाद।
खास करके हमारे विनोद सर, लक्की मैम और राजीव सर, ऋषि सर, जितने भी मेंटोर हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतने बड़े मंच पे आमंत्रित किया और इतने बड़े मंच पे आप लोगों ने हमें बोलने का मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू। एक्चुअल में कुछ चीजें हैं जो सभी के मन में चल रही है और हमारे मन में भी चल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग लगातार डेट पे डेट चलता चला जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इसके वजह से थोड़ा सा निराश हैं, थोड़ा सा। मगर कोई बात नहीं, क्योंकि जिंदगी को रंगीन कहा गया है मेरे दोस्त, क्योंकि यह हमें कई रंग दिखाती है। कभी जिंदगी हमें हंसना सिखाती है, कभी रोना, कभी हम हद से ज्यादा खुश होते हैं और कभी हम बेहद निराश। कई बार ऐसा होता है कि जी जान से मेहनत करने के बाद भी हमें वो नहीं मिलता जिसके हम हकदार होते हैं। कई उतराव चढ़ाव झेलने के बाद भी और खून पसीना एक करने के बाद भी मंजिल नहीं मिलती। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मंजिल सिर्फ एक कदम दूर होती है, मगर हम पहले ही हार मान जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में खुद को प्रेरित रहना, हौसले बनाए रखना और हिम्मत ना हारना बहुत जरूरी होता है दोस्त। डियर लीडर्स, मेरे जितने भी यहाँ पे सहपाठी हैं, हमारे टीममेट्स हैं, मैं सभी को एक बात बोलना चाहूंगा कि मैं ये बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मेरे साथ गुजरा हुआ पल है। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने पहली बार इस बीडीसीसी का प्रोजेक्ट को देखा था, लगभग नवंबर 2023 के आसपास, ठीक है। उस टाइम पे जब बीडीसीसी का प्रोजेक्ट को मैंने पहली बार देखा तो मैं आउट ऑफ एक्साइटेड हो गया था। ऐसा मतलब ये प्रोजेक्ट देखने के बाद मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया, लगा ही नहीं, अरे ये क्या मुझे मिल गया। ये तो मेरा जीवन सक्सेस करने के साथ साथ मेरे जितने टीममेट्स हैं, मेरे जितने डाउनलाइंस हैं, इन सभी को मैं फाइनेंशियल फ्रीडम कर सकता हूं। मुझे ऐसा समझ में आया। क्यों? क्योंकि मैं बीटीसी को यानी कि बिटकॉइन को ऑलरेडी 2014-15 से मैं लगातार देखता आ रहा हूं। मैंने 2014-15 में 11-12 हजार रुपए का बिटकॉइन मैंने खरीदा था और मैं उस समय से, चूंकि मैं बिटकॉइन से बहुत ही जब पैसा कमाया तो मुझे लगा कि ये दोबारा से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला है। और इस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद मैंने सर फैसला कर लिया कि मुझे ये सिस्टम को करना है। और उस समय एक ऐसा फीलिंग आया कि मैं तो यहां से सक्सेस करूंगा ही। मेरे सिस्टम में, इस सिस्टम में, जैसे मैंने पिछली कंपनी में करीब 11 लाख की टीम को बनाया था, जो रिकॉर्ड बनाया था, उस रिकॉर्ड को मैं यहां से तोड़ सकता हूं, ऐसा मुझे लगा। और इसी फीलिंग को लेकर के मैंने ये निर्णय किया कि मैं बीटीसीसी को ज्वाइन जरूर करूंगा। और मैंने किया, तुरंत मैंने निर्णय लिया और मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब सवाल आता है कि स्टार्ट तो कर दिए, सिस्टम को भी समझे, बहुत अच्छा लगा, दिल भी खुश हुआ। और आज की डेट में जो नेगेटिविटी आती गई वो उस समय भी था, मुझे याद है बहुत अच्छी तरीका से। और मैं भी हमारे सारे मेंटर्स का भी ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा अपनी तरफ कि आप लोग को भी अच्छी तरीका से याद होगा कि नवंबर दिसंबर के मिड तक सर 50 से 80 लोग जूम मीटिंग में आया करते थे, राइट? 50 से 80 लोग। और आज के डेट में जब बूमेरैंग आया तो सर हजारों लोग की कर्मा यूं ही बनती चली गई। मुझे याद है कि जब 50 से 80 लोग उस मीटिंग में आते थे तो मीटिंग में लोगों को लाने के लिए हमारे मेंटर्स ने बहुत सारे जद्दोजहद किया है। स्पेशली मैं लक्की मैडम का थैंक्स बोलना चाहूंगा। उन्होंने एक निर्णय लिया था कि मीटिंग में लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाने के लिए मैं गिव अवे करूंगी। और वो गिव अवे मुझे याद है कि $50 का वो बीटीसीसी माइनर मैम गिव अवे करती थी और हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने का कोशिश करते थे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी लोग उतना नहीं आ पाते थे जितनी हम लोगों की संभावना रहती थी कि इतना ज्यादा आएंगे।
लेकिन ये सिस्टम की ताकत थी और मुझे पूरा यकीन था सावेज सर पे कि ये सिस्टम कुछ बहुत बड़ा बदलाव करने वाली है। इंतजार था सही वक्त का और वो वक्त आया बूमेरैंग के रूप में मेरे दोस्त, बूमेरैंग के रूप में। बूमेरैंग के अनाउंसमेंट के बाद ये जूम मीटिंग में लीडर्स इतनी तेजी से बढ़ते गए कि वो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा थी। कुछ ही हफ्तों में हम लोगों ने 1000 का आंकड़ा पार कर लिया। अब मैं ये सारी बातें मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए कर रहा हूं कि मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा सा समय सावेज जी को दीजिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। हम एकदम बिल्कुल एक रूम, एक हवेली के एकदम बिल्कुल गेट पे हैं, बस मुझे इंटर करना है। अब हो सकता है उस गेट पे दरमान जो है ना वो हम लोगों को रोके हुए है, इट मे बी पॉसिबल, हो सकता है वो रोके हुए है, और जैसे ही इजाजत मिलेगी हम तुरंत इंटर करेंगे और फिर वहां से हमारी कारवां शुरू होगी। इसलिए मेरे दोस्त घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने ये इसीलिए बताया कि आप लोग एकदम हिम्मत नहीं हारना है। जब सावेज जी हमारे साथ खड़े हैं और इतने सारे हमारे मेंटर्स हमारे साथ खड़े हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए, तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। हमें यकीन है कि बहुत जल्द हमारा वक्त बदलने वाला है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा इसलिए क्योंकि बहुत सारे मेंटर्स और भी बहुत सारे हमारे लीडर्स आगे भी लाइन में पंक्ति में खड़े हैं। यस यस थैंक यू वेरी मच समी जी, आपने अपना बहुत बढ़िया शेयरिंग दिया। एंड अभी मैं मंच सुपुर्द करता हूँ फिर से अम्मी जी को कि वो आगे कंटिन्यू करें मीटिंग के लिए। यस थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच राजीव जी, थैंक यू वेरी मच विनोद जी, एंड सभी लीडर्स का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपनी शेयरिंग यहाँ पे रखी है। वेरी हार्टफेल्ट एंड टच मूवमेंट। तो दोस्तों अब टाइम आ गया है, वी कैन रेस आवर हैंड्स। जिन्हें भी जिनको भी अगर प्रश्न कुछ पूछना है तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। आप जो भी हैं अपना हैंड रेस कर लीजिए। पहला मौका मैं दूंगा राकेश मुंदल जी को, क्योंकि ये वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने जिनका हैंड रेस लास्ट टाइम पे था, बट बिकॉज ऑफ द टाइम वी वर नॉट एबल टू टेक इट। और आप सभी से जिनका हैंड रेस बीच-बीच में हो रहा था, उम्मीद है कि आपने स्टार्टिंग में ही सुना होगा। रिपीट किया विनोद जी को, उनको भी सुना होगा कि जब तक एक बार प्रेजेंटेशन हो रहा है तो प्लीज़ क्वेश्चन आंसर सेशन के टाइम पे अपना हैंड रेस कीजिए तो अच्छा बेहतर बढ़िया रहेगा। लेकिन आई गेस वो टेंडेंसी में नहीं है कि हम लोग थोड़ा ध्यान दें, सुने। सो नो वरीज, ये टाइम आ गया है। एंड लेट मी फर्स्ट अनम्यूट राकेश मुंदल जी। राकेश जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ एंड स्वागत करता हूँ आपका। प्लीज नमस्कार, अपना प्रश्न पूछिए प्लीज। सर, good evening everyone. My Hindi language is not so good because my mother tongue is Bengali. So this is my first opportunity to say something in this Zoom. So thank you Lucky ma'am, and thank you Amit ji, and thank you all other leaders. I would like to say first and foremost, Boomerang is a great platform, and day by day, this is developing. And my question is that, sir, how many users can trade together in this situation right now? Okay, sorry. Yeah, Rakesh. तो अ वंडरफुल क्वेश्चन। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा कि ये आपका क्वेश्चन बेसिकली क्या था कि कितने यूजर साइमल्टेनियसली एक साथ ट्रेड कर सकते हैं, बराबर यही Yes. क्वेश्चन था? मैं इसको बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बोलूंगा क्योंकि एक्चुअली इसी क्वेश्चन में सबका आंसर बसता है। जितने भी हाथ ऊपर हैं सबका आंसर बसता है, ठीक है? तो ये वही है, जैसे कल भी मैंने बताया था, वही चीज है जिसकी वजह से जो ये डिले हुआ है, राइट? बिकॉज़ जो हमने बीटा वर्ज़न जब निकाला था, दैट वाज़ अ प्रूफ ऑफ पीओसी था
वो एक पीओसी था कि भैया ये क्या बोलते हैं आर्बिट्राज ट्रेडिंग ऐसे हो सकता है, तो चलो इसको लेके आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब आगे जी। देखा कि ये तो बहुत भयंकर तरीके से आगे बढ़ रहा है, यहाँ तो मतलब यूजर्स दिन में हजारों में संख्या में आ रहे हैं, तो वो टाइम पे उन्होंने वही चेक किया, देखा कि अगर इतने यूजर्स आएंगे तो ये जो कंसेप्ट ये लोग ने बनाया था, ये कंसेप्ट में सप्लाई डिमांड के चलते व्हाट विल हैपन, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि बहुत लोग ये ट्रेड करेंगे, और जो सप्लाई है वो उतना नहीं रहेगा, तो फिर मतलब क्या है इसका, मतलब बहुत लोग को प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं मिलेगा, ओके मतलब ओके आधे ओके से ज्यादा लोग को प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं मिलेगा। और ये कारवां ऐसा है कि ये प्रोडक्ट ऐसा है कि जो सुनेगा वो आता जाएगा, वो तो थमने नहीं वाला। तो ये फिर उसके बाद ये सोचा गया कि नहीं, अगर हमारे को वो लेवल पे प्रोडक्ट लेके जाना है जहां हम लोगों के लिए अच्छा हो और हम लोग को मैक्सिमम बेनिफिट मिले, तब जाके उन्होंने ये कंसेप्ट पूरा एकदम जो नया बनाया, डबल 2 एपीआई लाए लिए कॉइन को उसका। अगर आप आज पहले देखे, जो पहले के बीटा ट्रेड होते थे बहुत सिंपल होते थे। आजकल के जो ट्रेड्स होते हैं, जो हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप उसका हैश देखेंगे तो आपको सबको अपने आप समझ आ जाएगा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बना दिया है सिंपल करके हमारे लिए। हमको तो खाली 4 बटन क्लिक दिखते हैं, बट वो 4 बटन क्लिक के पीछे देयर आर मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन दैट हैपन, जो होगा। और वो उसके लिए ये जो डिले हुआ है उसी के लिए हुआ है, क्योंकि इन्होंने जो ये जो कंसेप्ट लगाया है कि इसको पूरा एआई के ऊपर बेस्ड इसका क्या बोलते हैं उसका फेचिंग करना है हमारे को, तो उस बेसिस पे ये टर्न ले गया ये वाला डेवलपमेंट, जिसमें थोड़ा डिले हो गया था। ये वो डिले था जो मार्च 1 के बाद हुआ था, और वो डिले के बाद जब आता गया, और जब एपीआई हम जो लकी मैम ने अभी 1 हफ्ता पहले ही आपको मतलब मैसेज आया था कि एपीआई जो ट्रांसफर कर रहे थे उसमें थोड़ा इश्यू आया, और वो इश्यू क्योंकि बिल्कुल नया है हम नहीं जान पाए थे, ठीक है। एंड वो इश्यू भी एज ऑफ यस्टरडे सॉल्व हो गया, बिकॉज द इंजीनियर्स हैव, द डेवलपर्स ओके नॉट द इंजीनियर्स सॉरी, हैव ऑलरेडी फाउंड, एंड it's just last moments which is happening. So now what will happen, it is not अभी ये सिंगल आर्बिट्राज नहीं है कि एक जगह से आप आर्बिट्राज, ये एक आर्बिट्राज में आप मल्टीपल आर्बिट्राज देखेंगे, ताकि आपको प्रॉफिट एक तो ढंग का रहे, प्लस हर एक बंदे को अपना सेपरेट प्रॉफिट मिले, वो फंसे नहीं उसमें। तो ये जो अभी प्रोडक्ट बन रहा है, ये वही एग्जैक्टली प्रोडक्ट बन रहा है जो कि कल लोग आने की वजह से, ज्यादा लोग आने की वजह से ऐसा ना हो ये प्रोडक्ट हमारे लिए कम पड़ जाए। एंड दैट इज सर द रीजन ये थोड़ा सा जो डिले हुआ है, ये डिले हम लोग के बेनिफिट के लिए हुआ है, ओके अगर आप लोग समझते सर ओके इन दिस हैं। सिचुएशन सर इन दिस सिचुएशन आई वांट टू से समथिंग ऐप में जो देख रहा है मतलब 86,000 प्लस यूजर्स लाइसेंस होल्डर एंड आई थिंक little suggestion to all of you if it is divided if it is राकेश divided राकेश into राकेश राकेश होल्ड ऑन, sir part by part राकेश होल्ड ऑन। अभी आप बात सुनिए, देखो क्या होता है ना, देखो सजेशन देयर आर मोर देन लैक ऑफ पीपल ओवर हियर, और सजेशन बहुत जन ने दिए हैं, सजेशन हर टाइप के सजेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। सो लेट अस राइट नाउ रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग एनी सजेशन, बिकॉज जो प्रोग्राम हो चुका है वो किसी के सजेशन के से हम चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली जो सजेशन आप दे रहे हैं वो सजेशन सबने ट्राई किया ही होगा, तभी जाके ये पोजीशन पे आए हैं कि आज हम ये लेवल पे पहुंचे हैं, ठीक है ना, बिकॉज सब कुछ ट्राई किया हुआ है। तो सजेशन को हम पार्ट को रहने दें। आपका क्वेश्चन जो था, वो क्वेश्चन का मैंने आपको वही आंसर दिया है। उसका क्वेश्चन का आंसर ये है कि अब आगे चल के हम लोग को वो टेंशन नहीं होगी, जितने भी लोग आएंगे हमारा अपना जो प्रॉफिट मार्जिन रहेगा वो एकदम बरकरार रहेगा और एकदम बढ़िया होगा, विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू एंड राजीव जी। वन मोर थिंग, मैंने जानबूझ के इसका आंसर दिया, तो डिले क्यों हुआ, क्या हुआ, वो सब क्वेश्चन आई विल नॉट टेक दोस क्वेश्चंस, बिकॉज वो मैंने आंसर्स ऑलरेडी दे दिए हैं आपको, ठीक है। उसको छोड़ के अगर कुछ आपका इसी के रिलेटेड अगर क्वेश्चन है या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम सर। हाँ जी अमित जी।
थैंक यू, थैंक यू। अगले वी हैव रतन अरोड़ा जी। रतन अरोड़ा जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए प्लीज। रतन जी नमस्कार सर। कैसे हैं? नमस्कार सर। बढ़िया बढ़िया, कैसे हैं? सब लीडर्स को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर हमें बूमरैंग से बिल्कुल दिक्कत नहीं है, जब आपकी इच्छा हो जब चालू करो, परफेक्ट हो जब चालू करो। बिल्कुल सर। सर आपको देख के हम आपसे प्रेरणा लेते हैं। आपको देख के जब आप इतना जबरदस्त काम करते हैं, मैं तो शुरुआत से आप है और एक आध दो जन और हैं ऐसे जो अभी भी इतना दिल से काम करते हैं। हम आपसे प्रेरणा लेते हैं सर। अरे सर, लक्की मैम से 1 मिनट बात करनी थी बस। लकी मैम पता नहीं। हाँ जी रतन जी, नाम है हाँ आप। जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार रतन जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है मैम। बस मैम ये एक थोड़ी सी सिफारिश कर दो, हमारी पेंशन चालू हो जाए। मुझे पता है आपका वो कर चुके हैं हम रतन जी। वो ऐसा है कि आप थोड़ा वेट कीजिए, वो शबेज वेट कर रहे हैं कि ये लॉन्च हो जाए बूमरैंग। लेकिन वो ट्राई कर रहा है कि टीम थोड़ा फ्री टाइम होगा तो वो कर देंगे। मैंने आपकी सिफारिश पहले ही कर दी। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। One of the oldest diamonds of our community, Ratan Arora ji, and thank you, Lucky ji. Next we have Happy. I can just see Happy. आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, अपना प्रश्न पूछिए प्लीज। हैप्पी। हाँ जी सर, नमस्कार जी, गुड इवनिंग। नमस्कार हाँ जी, नमस्कार। मैं आप हाँ जी सर, मेरा कोई बूमरैंग के लिए ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सब कुछ क्लियर कर चुके हैं और मैं जूम अटेंड करता रहता हूँ और यूट्यूब के ऊपर भी आपकी वीडियो देखता रहता हूँ। लेकिन हम प्रॉब्लम ये है, जिनके साथ हम जुड़े हैं, यदि वो आदमी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है हमें अपडेट करने की, तो उसने लिंक आगे फॉरवर्ड कर दिया, ये मेरी अपलाइन है। अगर मैं उनसे बात करता हूँ तो वो बोलते हैं आप जिनकी डाउनलाइन में आप उनसे बात करिए, उसका क्या सॉल्यूशन। और दूसरी बात, जो लोग अभी इसमें, मैं लास्ट टाइम श्वेत सर से सुन रहा था, उन्होंने बोला जब लोग कोई धमकियां दे रहे हैं उनकी आईडी ब्लॉक की जा सकती है। और दूसरी, जो लोग छोड़ के जाएंगे, लेकिन मैं आपको आज नाम भी अनाउंस कर सकता हूँ कौन कौन से लोग हैं जो अदर्स प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं और अपनी कम्युनिटी को छोड़ के जा रहे हैं। हैप्पी जी, मैं बिल्कुल समझ गया, मैं आपका इमोशन बिल्कुल समझता हूँ। ये इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा सेकंड वाले का। पहला पार्ट में आपके अपलाइन कौन है सर? मेरी अपलाइन शायद आपको पता होगा, धर्मिंदर राणा करके है कोई नाम, उनके नीचे रविंदर जी है। मैं उनकी आज नया एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। हाँ जी, लेकिन उन लोग हाँ जी, आप तर्शिद सर की टीम में से हैं? सर मेरे को ऊपर का नहीं मेरे को पता है, मेरे को सिर्फ इन दोनों का पता है, क्योंकि मेरी इनसे बात हो रही थी, एरोगेंस से ही मेरे से बात हो रही है। ये लोग बोलते हैं जिनके साथ आप जुड़े हैं सिर्फ उनसे बात कीजिए, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा, और जो फोन उठा रहा है वो एरोगेंस से बात कर रहा है। तो अभी उसका सोल्यूशन क्या है? दूसरी बात, जो लोग अभी मैं नाम नहीं लूंगा कौन से प्रोजेक्ट में वो गए हुए हैं, मैं उनकी फोटो और वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। कोई भी मेरे को आप नंबर दे दीजिए, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। यदि ऐसे लोग अपनी कम्युनिटी को छोड़ के और कहीं जा रहे हैं, तो मैं लास्ट 2 दिन से मैं नंबर ढूंढ रहा हूँ और लिंक ढूंढ रहा हूँ, किसी से बात कर लूं। लेकिन आज मेरे को जूम में आने का इसलिए मौका मिला क्योंकि मेरे पास पुराना लिंक था, मैं जूम पे जा नहीं सकता था, लेकिन अभी मेरे को मिला था। लेकिन यूट्यूब के ऊपर मैं आपकी वीडियो हमेशा ही देखता रहता हूँ। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, ये ऐसे लोगों का, जैसे सुवैस साहब ने ये बोला था भी, यदि लोग छोड़ के जाएंगे तो मैं उनकी आईडी ब्लॉक कर सकता हूँ, उनके लिए प्रस्ताव क्या है? ऐसा है हैप्पी जी, जब शवेज सर ने ऐसा बताया था, ये उन्होंने मजाक में बताया था। देखो ये चलो मजाक होगा, ठीक है सर, मजाक नहीं होगा। करना है, वो तो बेसिकली मतलब ये है कि हम धमकियां नहीं दें, हम एरोगेंसी से बात नहीं करें, मतलब वो तो प्यार से बात करते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं था कि किसी की आईडी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी।
आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, मैं आपको ये कहना चाह रहा अच्छा, हूँ आपका नाम सर क्या हम भी है? बहुत हैप्पी नाम ही है आपका? हैप्पी? नहीं, मेरा नाम हरप्रीत सिंह है, मैं पंजाबी हूँ, मैं पंजाब से बिलॉन्ग करता हूँ, अभी मैं जर्मनी में रहता हूँ लास्ट 18 साल से। अच्छा, हरप्रीत सिंह। हाँ जी, हरप्रीत जी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो ओके। सर मैं इसीलिए मैं थोड़ा-सा पता क्या होता है जो पेशेंट्स खोते हैं ना, वो नीचे वाले हाँ जी। लोग खोते हैं। हम तो अभी तक बने हुए हैं, तो पेशेंट खोए हुए हैं लीडर। तो लीडर लोगों का क्या हल है? क्योंकि आप तो लोग बोलते हैं भी जो नीचे वाले या लेमैन है, नीचे वाला है, वो पेशेंट ना खोए। लेकिन जब लीडर लोग पेशेंट्स अपना खो देंगे, तो उसके लिए क्या हल है आपके पास? नहीं सर, देखो दैट्स द रीज़न, ये उसी के लिए तो लकी जी ने ये ज़ूम बनाई है। अभी आपने बताया तो अभी हम पता करेंगे ना कौन है, क्या है। विल एंश्योर राजीव, हाँ जी। या हैप्पी जी, आपको मैं अपना हाँ टेलीग्राम का वो भेजती हूँ प्राइवेट में, मुझे आप मैसेज कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे आपके बिल्कुल। ढूंढ के टॉप अप लाइन मैं कर दूंगी। वही मैम, क्योंकि अभी मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, अभी मैं खुद ही जुड़ा हूँ। मेरे पास मैं $100 की इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन मेरे पास अभी कोई अच्छी गाइडलाइंस नहीं है, तो मैं आगे कैसे काम कर पाऊँगा? मैं बिल्कुल, बूमरैंग बिल्कुल। को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ़ जो जिन्होंने मेरे से पैसा लिया है, पैसा नहीं लिया मतलब जिन्होंने जॉइनिंग कराई है, सिर्फ़ जॉइनिंग करा के छोड़ दिया। उसके लिए क्या है कोई प्रोविज़न नहीं, है आपके पास? हैप्पी जी, वही लकी जी ने बोला, वो आपको अभी चैट में, यहाँ प्राइवेट में आप चैट में देख लेना, आपको अपना टेलीग्राम का लिंक दे देंगी। आप हाँ जी, उधर उनसे कांटेक्ट करके उनको सारा डिटेल दीजिए, सारा हेल्प मिल जाएगा आपको। हम इधर हेल्प करने के लिए ही बैठे हैं सर। अगर ऐसा सिचुएशन बिल्कुल, है, बिल्कुल सर। आई एम हैप्पी दैट आपने ये बात उठाई है, क्योंकि हाँ जी, किसी के साथ ये होना नहीं क्योंकि चाहिए। मैं डरता नहीं हूँ किसी को, हो सकता है वो मीटिंग में हो, मैं डरता नहीं नहीं, हूँ किसी कोई को। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। अच्छी बात है, आपने हाँ जी, बताया। आप लकी मैम से वो चैट में देखें, लकी मैम आप भेज देंगी थोड़ी देर में, वो चैट में हाँ जी, अपना हाँ जी। टेलीग्राम, उस पे तो आप मैं थैंक्सफुल कनेक्ट होऊँगा लकी मैम कीजिए। से डायरेक्ट मेरी बात होगी तो बहुत अच्छा बिल्कुल, लगेगा मेरे को, बिल्कुल, तो बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, अच्छी बात है। बिल्कुल जसप्रीत क्योंकि जी। ये कंसर्न मेरा बहुत बहुत ही दिनों से था, क्योंकि नहीं, हम बिल्कुल। बूमरैंग जब से जॉइन किए हैं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नो $100 लगा, सर, मेरे को नो कोई इश्यूज़ प्रॉब्लम नहीं सर, है। कोई इश्यूज़ नहीं सर। मैं समझ गया, आप अपना दिल की बात निकाल मैंने रहे हो, भेज दिया। नहीं है। सॉरी उन्होंने राजीव, या आई हैव सेंट, लेट्स मूव ऑन। हाँ, वो आपको चैट पे आया होगा, देख लीजिए, वो कर लीजिए और कनेक्ट कर लीजिए होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जसप्रीत जी। सुनील, सॉरी, ओके, वेरी ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। अमित, अमित जी, यू आर देयर? Yes, sir, I'm there. या कंटिन्यू प्लीज। I didn't want to break the flow. You are continuing. So, नहीं, अगले नहीं, हमारे साथ है सुनील जी। सुनील जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, प्लीज अपना सवाल पूछिए। हाँ सुनील जी, आप अनम्यूट हो चुके हैं। सुनील पलटन वाले। आई गेस देयर इज नेटवर्क इशू एट सुनील जी सेंड। सुनील जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वी आर अनेबल टू हियर यू। सुनील जी, सॉरी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी तरफ। लेट्स मूव अहेड। ओके, डन। अगले हैं बालचंद्र जी। बालचंद्र जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, प्लीज अपना सवाल पूछिए। नमस्कार बॉस। हेलो। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार सर। आदित्य जी, लगी जी मैडम, नमस्कार। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, बहुत भारी आवाज आ रही है। तो इसे कोशिश कर रहा हूँ। ये अच्छी बात है, भारी आ रही है तो। अच्छा, आज का कल के आपका 24% कुछ अपडेट है या कल के इतना ही सेम टू सेम है अभी तक? समझ नहीं कल पाया। के मीटिंग में और आज के मीटिंग में 24 घंटे में कुछ अपडेट आया है अभी? मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही, एक मिनट। अमित, कैन यू हियर हिम? एक्चुअली बालचंद्र जी, क्या है कि आपका साउंड के इसमें साउंड वॉइस तो आ रही है, लेकिन क्लैरिटी थोड़ी कम है। ओके, व्हाट आई एम अभी आ रही है? अच्छा, तो मीटिंग का सवाल इनका ये था, विनोद जी, इनका सवाल ये था कि 24 घंटे में क्या कोई अपडेट है या स्टेटस को सेम है। तो बालचंद्र जी, या जो भी अपडेट वगैरह है, आई एम श्योर आप कम्युनिटी ग्रुप में भी रहेंगे, आपको अपडेट अगर है तो वहाँ पे आया आपका। चालू हो गया? मीटिंग चालू थी करके चालू हो गया कल के, इसलिए पूछ रहा था। मेरा सवाल ये है,
जैसे सवाल आवाज आ रही है ना आपको, तो मैं बता दूं सवाल, तो मतलब नहीं आप भी बोर हो जाएंगे। नहीं, आवाज तो आपकी आ रही है, लेकिन क्लैरिटी हाँ है, थोड़ा कम है क्लैरिटी। अच्छा, अभी मैं आराम से पूछिए बोलता सर, हूँ। पूछिए सर, पूछिए पूछिए। प्लीज 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 बोले। ओके ओके ओके। जैसे आप लोगों ने बताया कि बेटा वर्जिन के जैसे कम्युनिटी कम थी, और यहाँ पे जैसे हम लोग एमएनसी में जाने की तो 86,000 होती, उससे दिक्कत आ रही है लॉन्च करने के लिए, या वट एवर जो ब्लीच आ गया करके। तो मेरा एक सजेशन है कि समझो फिर इसको, जैसे हमारी अभी की कम्युनिटी है उसको आगे के एमएपी लॉन्च होने के बाद 3-4 महीने नहीं बढ़ाया जाए, वैसे की वैसे अगर नए ज्वाइनिंग नहीं करे, और इसको स्मूथली जाने दो, स्मूथली करने दो, सबको स्मूथली करो। 3-4 महीने के बाद फिर जैसे अभी नेटवर्क मार्केटिंग का तो कॉन्सेप्ट है, तो आगे बढ़ाने, क्योंकि अभी इतने हो गए, तो जैसे अमित जी उस दिन बोल रहे थे कि दूसरे दिन 10 लाख हो जाएंगे, तो ये सिस्टम कोलैप्स ना होए। नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने बालचंद्र जी। मतलब बट मैं आपको बता दूं, ये जो अब 86,000 का जो फिगर देख रहे हैं, ये हमारा बहुत पहले का फिगर है, ये लाख क्रॉस कर चुका है। तो आज की डेट में वो लाख हम देख लें या हम 10 लाख देखें, एक ही बात है। तो जो हम सोल्यूशन 1 लाख का निकाल रहे हैं, वही 10 लाख का भी सोल्यूशन है। ऐसा नहीं कि हम सोच रहे हैं कि हम 10 लाख का सोल्यूशन निकाल रहे हैं तो उसकी वजह से हम 1 लाख लोग अटक, वो एक ही सोल्यूशन है, वन सोल्यूशन है, ऐसा नहीं है। उसके बाद कुछ और है या कुछ और है, तो ये एक फाइनल सोल्यूशन है, विच इज डन। और जैसे आपने पूछा क्या स्टेटस है, स्टेटस अभी भी वही है कि इट कैन बी एनी टाइम, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, तरसों भी हो सकता है, इट कैन हैपन एनी टाइम। इट इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग। जैसे ही वो खत्म हो जाएगा, हमको इमीडिएटली मैसेज आ जाएगा, मतलब हो सकता है और मैसेज भी आ जाएगा। सो द बस हमको खाली रेडी रहना है और हमारे को पॉजिटिव रहना है, दैट्स इट। बी पॉजिटिव, क्योंकि ये बोलते हैं ना, एडवर्सिटी में कुछ अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। तो एवरी प्रॉब्लम इज एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी इन डिसगाइज। तो ये जब प्रॉब्लम आया तो दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी, जो हमारी टीम ने देखा कि इसको हम अगर ऐसा करें तो ये तो आगे भी चल के बहुत लंबा चलेगा प्रोग्राम। नहीं तो क्या है, 5 महीना 6 महीना हो गया, लोग ज्यादा हो गए और क्रम्पल हो गया प्रोग्राम। वैसा प्रोग्राम नहीं चाहिए ना हमको, चाहिए लंबा। तो ये बोलते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम में हमारे को सोल्यूशन आ गया, तो इट्स अ गुड थिंग फॉर अस। ठीक है, ऑफ कोर्स डिले हुआ, बट लेट्स हैव लिटिल मोर पेशेंस। लाइक आई सेड, इट कैन बी टुमारो, इट कैन बी डे आफ्टर, इट कैन बी डे आफ्टर, मतलब इट्स जस्ट ऑन द वर्ज। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगले हैं रजत जी। रजत जी, आपका कैमरा ऑफ है, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। लेट अस हियर फ्रॉम यू। आपको अनम्यूट का ऑप्शन, क्या आपको अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रजत जी। गुड इवनिंग। सर मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन तो ये है कि मैंने 5 अप्रैल को बूमरैंग लाइसेंस परचेज किया था, और 8 अप्रैल को कहा गया था कि जो फ्री एनएफटी है वो हमारे अकाउंट में आ जाएगा, पर अभी 1.5 महीने से ऊपर हो गए, हमारा जो है एनएफटी अभी तक हमें नहीं मिला। ओके, और ये है हाँ सर जी। कि दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि एपीआई जो है, एपीआई में पेयर्स फेच नहीं कर रहा है अभी भी। ओके, तो रजित, पहले सवाल का आपको मैं पहले जो सवाल किया उसका जवाब देता हूँ। ये जो जितने भी ये 5 तारीख के बाद, 5 तारीख या 5 तारीख के बाद के जितने भी ये माइनर्स हैं, इसका चिंता बिल्कुल ना करें। ये इस वक्त पूरी की पूरी टीम लगी है इसको लॉन्च के लिए। वंस एक बार ये लॉन्च हो जाता है, नेक्स्ट थिंग इज सबको वो माइनर एक साथ आके मिल जाएंगे, उसके बाद ये ऑन द फ्लाई होगा। ये को माइनस किधर भी नहीं गए, ये माइनर आप सबको मिलेंगे, आपके भी नहीं, हमारे भी हैं, हमारे बहुत सारे हैं और बहुत सारे लोगों के हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। ये माइनर एक बार ये लॉन्च हो गया, उसके बाद वो टीम माइनर पे फोकस करेगी और जितने भी माइनर्स हैं वो सबको मिल जाएंगे। सेकंड चीज है, जो आप एपीआई जब आप फैच करते हैं बॉट पे जाके और वो आपको दिखता नहीं है, इट डजंट मैटर सर। वो एक एक्सरसाइज हमको कंपनी ने दिया था करने के लिए, कि वो जाके हम सेलेक्ट करके, नेटवर्क सेलेक्ट करके हम उसको रन करें। जब आप रन करते हैं तो उधर फेचिंग पेयर्स आता है, बराबर है। तो जब वो जी। फेचिंग पेयर करता है तो वो एक्चुअली स्क्रिप्ट रन कर रहा है, वही हमारे बैकएंड में सर्वर वही कैप्चर कर रहे हैं। हमको दिख रहा है या ना दिख रहा है, 5% लोगों को दिखा था, 95% लोगों को नहीं दिखा था, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है सर। ठीक है, तो जो काम होना था वो काम बिल्कुल चल रहा था। अगर आप फेच कर रहे थे और नहीं दिख रहा था फिर भी आप फेच करते हैं, आप एक्चुअली आपने अच्छा काम किया है उस चीज के लिए, अच्छा योगदान दिया अपना उस चीज के लिए।
तो आप बिल्कुल चिंता न करें, ये जब ये प्रोग्राम आ जाएगा, ये जब लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद ये सब इश्यूज बिल्कुल नहीं रहेंगे। ठीक है सर? सर एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपका समय ले रहा हूँ कि डैप में मैं ट्रेड लगा रहा हूँ डब्लूमैटिक का, तो डाटा वगैरह तो फेच जो है विद इन अ सेकेंड कर दे रहा है, लेकिन जब पेयर शो कर रहा है और जब मैं उसको ट्रेड लगा रहा हूँ तो वो फेचिंग ही फेचिंग करता जा रहा है। सर अभी अभी कंपनी ने बोला है किसी को ट्रेड करने के लिए, अब बहुत कम, बहुत रेयरली ट्रेड्स हो रहे हैं, वो कंपनी अभी तक हम फाइनल उस पे नहीं आए हैं। तो अभी मैंने तो एक भी ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मेरे को मालूम है ट्रेड करने का कोई मीनिंग नहीं है। अभी जिस दिन ये लॉन्च हो जाएगा, कल या परसों या तरसों, जैसे ही ये मैसेज आ जाएगा उसके बाद ट्रेड करेंगे, उसके बाद आपको ट्रेड भी फटाफट आएगा और प्रॉफिट मार्जिन भी ढंग के दिखेंगे। सर तो अभी राइट नाउ, ठीक है सर सर? ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब जब लॉन्च होने के बाद 80,000 या 1 लाख या 1 लाख अबव जब लोग ट्रेड करेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ लोगों का ट्रेड होगा, कुछ लोगों का ट्रेड लैग करेगा नहीं या नहीं नहीं फिर नहीं रह नहीं नहीं, जाएगा? नहीं ऐसा नहीं होगा। वही मैंने पहला क्वेश्चन में जवाब दिया था, इसका पूरा डिटेल में दिया था, अगर आपको थे इधर आपने सुना होगा, तो वो जवाब मैंने ऑलरेडी दे दिया था पहले उसमें। वो ट्रेड, वो लैग कुछ नहीं होगा, वो वही चीज पूरा करने के लिए ये लोगों ने प्रोडक्ट को और भी स्ट्रांग बनाया है, जिसकी वजह से ये जो आपने क्वेश्चन किया वो प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, हमको फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों एंड गुजारिश अमित जी, करूंगा आपसे। अमित जी, हम लोग एक हार्ड स्टॉप कर देते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट कीप ऑन गोइंग। हम लोग 10:15 पे इसको क्लोज कर देंगे प्लीज, जो भी हम Okay. हाथ आ जाएगा। एंड शमशेर जी का हाथ पहले था, वो डाउन हो गया, तो मेरे ख्याल से शमशेर जी का नंबर है अभी। ओके, शमशेर जी को करें, क्योंकि उनका वो हाथ डाउन हो गया, उन्होंने वापस से हाथ ऊपर किया है। शमशेर जी। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार शमशेर जी। मैं तो, मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, पर मेरी एक दो बात अगर आप लोग कोई आज्ञा हो तो मैं जाहिर कर दूं। बिल्कुल जाहिर कर दी सर, बस खाली सजेशन जब मत से सर, जब आदमी को दिखता है सब रास्ते में, ये वो क्या बोलते हैं, वो जूते में छोटे छोटे जो पत्थर आते हैं उससे दिक्कत होता है, बड़े पत्थर से दिक्कत नहीं होता। मंजिल अपने खुद बखुद चलते चलते आदमी कुछ दूर जाते ही वो छोटा छोटा जो पत्थर होता है ना सर, वो आपको दिक्कत करता है। बड़ा पत्थर से आपको दिक्कत, वो तो आपको दिखता है कि बड़ा पत्थर हम नहीं टकराएंगे, लेकिन वो जूते में जो छोटा छोटा पत्थर आता है वही दिक्कत कर रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं हो रहा सर। बस यही बात बोलनी थी मेरे को। कोई नहीं सर, बस और आप सर ये अमित सर का हमको राजीव सर का हमको नंबर चाहिए। किसका? राजीव सर का। राजीव सर का नंबर हाँ, चाहिए? नहीं, मैं राजीव सर से पूछ के दे दूंगा। सर का बोल रहे सर। ठीक है, आप मोबाइल पे हैं, आप उसको मेरे को मैसेज कर दीजिएगा कि हम बात कर लेंगे। ठीक है सर? ओके 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 ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट विल गो विद द लिस्ट एंड हमारे साथ हैं यादव, नेपाल यादव। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। जी सर, आइए सर। एक सेकंड, या ओके, नेपाल यादव जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। दोस्तों गुजारिश है आपसे, टाइम कम है, जो आपके सवाल है प्लीज लेट अस आस्क द क्वेश्चन फास्ट एंड लेट अस गो अहेड। वन क्वेश्चन, वन ओनली। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है सर? क्लियर यादव जी बिल्कुल क्लियर आ रही, बताइए सर। अच्छा सर, मेरा एक कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मेंबर्स या जो भी इन्वेस्टर्स अपने बूमरैंग में हैं और जो अपना पैसा रिफंड लेना चाहते हैं, तो हम कंपनी के साथ में हैं, ठीक है, हमारा विश्वास भी है और बने भी रहेंगे। और जो इन्वेस्टर अपना पैसा रिफंड लेना चाहते हैं, कंपनी उनका रिफंड कर दे, और भी एमवीपी लॉन्च हो, चाहे वो 1 महीने में हो, 6 महीने में हो, अपने टेस्टिंग जो भी कर रहे हैं अपने करते रहेंगे। जब एमवीपी लॉन्च हो जाएगा, हम कंपनी का लाइसेंस को दोबारा परचेज कर लेंगे। तो आपको पता है ना सर, जैसे आप अपने टीम में, जैसे आपने अपने टीम में लोग लाते हैं और वो लाइसेंस लेते हैं, बराबर है, आप उनसे लाइसेंस दिला दिए आपने, तो आपको चेक मैच मिलता है कि नहीं मिलता?
आपको चेक मैच मिलता है, सब चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं रिफंड का, ये रिफंड की बात हम 4 दिन के बाद करेंगे, ठीक है सर। मैं 4-5 दिन के बाद ये क्वेश्चन आपका लूंगा ये, ठीक है। वो 5 दिन का जब ये सब सिस्टम ऑन हो जाएगा ना, तब हम सबको सबको बुला लेंगे, इधर आ जाओ, किसको किसको रिफंड करना है, ठीक है सर। नेक्स्ट अमित। ओके, नेक्स्ट है कन्वर शिमला। कन्वर जी, आप कन्वर्ट का ऑप्शन दे रहे हैं, प्लीज अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा क्वेश्चन ज्यादा तो कुछ नहीं है, बस यही है कि जो अगर जब तक मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ 50% मतलब जैसे अपना ये लॉन्चिंग का प्रोसेस पहले ही पूरा किया जाए और बाद में बंदों को बताया जाए लॉन्च करने के बाद, जरूरी है कि आप म्यूट हो गए हैं कन्वर जी। आप म्यूट हो गए हैं जी। हाँ, तो सर ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि 50% पहले रिलीज करो और 50% पीछे करो। ये टेक्नोलॉजी है, ये पूरी तरीके से करनी पड़ती है। ये ऐसा नहीं है कि 50% पहले करो और 50% बाद में रिलीज करो। तो ये पूरी होती है एक साथ, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट। नेक्स्ट है बसंत कुमार जी। बसंत जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बसंत जी। सर गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं ऑडिबल सर? वेरी मच ऑडिबल सर। सर 2 दिन पहले सबे सर ने कुछ बताया था। एक तो एपीआई का डिपेंडेंसी थी, दूसरा वो जो लो प्रॉफिटेबल ट्रेड से जो पेयर आ रहा था ना, उसको रिमूव करने के लिए वो बोले थे। तो सर अभी एपीआई मतलब डिपेंडेंसी खत्म होने के बाद एमपीपी लॉन्च हो जाएगा क्या? वो लो प्रॉफिटेंस जो पेयर उसको रिमूव करने में फिर टाइम लगेगा? वो सारा एक ही स्टेप है सर, वो उसका आप टेंशन मत कीजिए। वो लो पेयर जो है वो जो फिक्स कर रहा है, वो जितनी बार वो एपीआई, ये क्या होता है ना, एपीआई लर्निंग पे होता है। आपको इनिशियली इतना, जैसे मैंने कल बताया था, इनिशियली जब आप स्टार्ट करेंगे बहुत ज्यादा आप जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं बड़े बड़े परसेंटेज नहीं दिखेंगे, छोटे छोटे दिखेंगे। लेकिन जैसे ही आप 2 4 5 8 हफ्ता जाएंगे, 10 दिन जाएंगे, आप देखेंगे आपका एपीआई अपने आप लर्न करेगा, ठीक है। तो वो इशू कुछ नहीं है। ये एपीआई एक बार लॉन्च हो गया, टचवुड कोई और दूसरा इशू नहीं आना चाहिए। तो ये इमीडिएटली लॉन्च हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, ये कल हो सकता है, ये परसों हो सकता है, ये तरसों हो सकता है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव हेमंत डॉट शशिकांत। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर, प्लीज अपने आपको अनम्यूट की प्रश्न पूछिए। हेमंत डॉट शशिकांत जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर हेमंत बात कर रहा हूँ सर, इंदौर से। हम लोग काफी एक्साइटमेंट में हैं। जिस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग जो है काफी समय से वेट कर रहे हैं सर, वो बहुत जल्दी आने वाला है सर, आपको है ना सर? बिल्कुल। और हम लोग जो है अभी जितना टाइम थोड़ा डिले भी हो रहा है, लेकिन हम सर कंपनी के साथ में खड़े हैं, बिकॉज क्योंकि हमें हमारे लीडर्स, हमारी कंपनी, हमें सब पे यकीन है सर। वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और लकी मैम का भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैम की हिंदी इतनी बढ़िया है कि कभी कभी लगता है कि थैंक यू आप हमारी तरफ से बोल दीजिए। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शशिकांत जी, थैंक यू अगले वेरी हमारे मच। साथ हैं रशीद जी, रशीद कुमार जी। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। राशिद या हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। लक्की जी को भी नमस्कार और सभी भाइयों का वेलकम। क्वेश्चन बचा ही नहीं, इतने अच्छे अच्छे लोगों ने सवाल कर लिए कि मेरा क्वेश्चन भी उन्हीं में आ गया और मुझे आंसर भी मिल गया। बाकी मैं तो हमेशा से, हम तो सिस्टम को जान चुके हैं, क्योंकि मेन तो हमारा ये है बीटीसीसी और अपना वास है मेन। तो जड़ बुनियाद तो वही है, बाकी प्रोजेक्ट तो आते रहेंगे जैसे बूमरैंग है। और ये भी साबित जी की जिद है कि पहले हम बूमरैंग ही लाएंगे, उसके बाद में हम आपको दूसरे प्रोग्राम देंगे, क्योंकि ये एकदम अजूबा है ना। तो अजूबा बनाने में तो देखो टाइम लगता है, कोई भी दुनिया का अजूबा था, हमेशा टाइम लगा। और मैं 4-5 दिन से काफी 2 दिन हॉस्पिटल में भी था, डॉक्टर ने बात नहीं करनी थी, 250 से ऊपर मेरा ब्लड प्रेशर चला गया था, लेकिन बूमरैंग के लिए नहीं सर, कुछ वैसी पर्सनली बातें थी। और मेरे पास कुछ कॉल बहुत सारे आए थे, मेरा मोबाइल रिसेट हुआ, तो मैं, मेरे टीम के कुछ लोग होंगे यहाँ, तो पारिवारिक ट्रेजेडी थी कुछ, अब सब मसला हल हो गया, मैं फिर फ्रेश हो गया हूँ। तो मैं कहूंगा सभी साथियों से, कोई भी मुझे कभी भी अब कॉल कर सकता है, मैं हमेशा बात करने के लिए रेडी हूँ।
और कुछ भी बताने के लिए रेडी हूँ। कुछ लोगों को अच्छा लगता है मुझसे बात करके, ठीक है ना, और कुछ लोगों को पता नहीं रहता, तो वो लोग कुछ सवाल करना चाहते हैं। तो मैं मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों की तरफ से कि मेरे सभी साथी मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। अब मैं हमेशा रेडी हूँ, 24 घंटे रेडी हूँ। और मेरा विश्वास, और सर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सॉरी, कि कौन मेरा अपलाइन है, मैं अपने अपलाइन को सभी को छूट देता हूँ। सब किसी भी कंपनी में जाओ, मुझे कभी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरे को जितना सीखना था, बाकी लक्की मैडम है, आप है, बहुत सारे साथी तो रहेंगे, सब तो नहीं जाएंगे छोड़ के, सब रहेंगे सर। और मैं यही कहता हूँ कि हमें पर्सनल खुद अपनी सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और मैं इसलिए भी सीखता हूँ ताकि मैं उन लोगों को सिखा सकूं, जैसे मैंने सीखा मैं भी किसी को सिखा सकूं। तो हमें कभी किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, अपलाइन से, किसी से। अपलाइन तो कोई ना कोई ऊपर तक देखिए मिलते रहेंगे ना, अभी आप लोग कितना हेल्प करते हैं, हम खाली मीटिंग में और अपनी जो सुबह की मीटिंग जैसे ट्रेनिंग सेशन होते हैं उनको करते रहे ना, मैं समझता हूँ किसी भी अपलाइन की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती 99% तो। लेकिन 1% है, कुछ पूछना गछना पड़ता है तो ये सब हो जाता है। तो कोई किसी की शिकायत ना करे। और एक वजह और भी है, अपलाइन होना इसका मतलब अमीर आदमी नहीं है। आपका जो लीडर है वो जरूरी नहीं कि वो लखपति करोड़पति है, वो बहुत गरीब भी हो सकता है। अभी मान के चलिए 1 महीना से, जैसे हम यहाँ पे भी तो 2-3 प्रोजेक्ट छोड़ के आए ना सर। हम अगर उन प्रोजेक्ट को कर लेते हैं, मैं खुद कई दिन से सोच रहा था, लेकिन अब मुझे उम्मीद और ज्यादा बन रही है, तो मैं नहीं अपना टाइम खराब करना चाहता। लेकिन कोई आदमी अगर किसी कंपनी में कर लेता है, क्या मतलब सर आईडी ब्लॉक होने का, उसकी शिकायत करने का, कि वो उस प्रोजेक्ट में गया, उसमें गया। सर अपना परिवार, कुछ लोग होते हैं जो 24 घंटे, जैसे मैं हूँ, मैं 2000 तो सर मैं ये कहूंगा सभी साथियों से कि मुझे कॉल करें और कोई किसी की शिकायत ना करके अच्छे से सिस्टम को समझ ले, कभी कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी की। थैंक यू सर। थैंक यू। Point noted. Next अपने साथ टाइम है 10:06. Let us move it fast. एंड हमारे साथ है जो जवाब दे रहे हैं ना, तो जिनको आप अनम्यूट करें प्लीज हैंड डाउन करें। आप हैंड जब तक आपका खत्म नहीं होता हैंड अप ही रहने दें प्लीज। हाँ जी। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ है अशोक जी, अशोक BMB। ओके, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिए हैं अशोक जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछिए। मिस्टर अशोक, मिस्टर अशोक M। ओके, ऑलराइट, आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू समथिंग। अगले हमारे साथ है मिस्टर MH खादरी जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं सर, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। जी सर, आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है सर। आप म्यूट हो गए हैं कादरी जी, प्लीज। जी जी, अभी आ रही है आवाज? आ रही है जी, हाँ जी आ रही है सर, बोलिए। जी साहब, हमारे जो सीनियर हैं वो मिस्टर मेहर जी हैं, लखनऊ इंडिया से। हाँ। हमारा नाम हसन कादरी है, मुंबई के रहने वाले हैं हम। हाँ जी। और पिछले महीने की 5 तारीख को साहब ऐसा बताया गया कि 5 तारीख को 12 बजे के अंदर अंदर अगर आप कर लेते हैं तो 6 तारीख से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। हाँ। बहरहाल हमको कोई गिला शिकवा नहीं है, बस यही है कि आज तकरीबन हमको 1.5 महीना हो रहा है। तो अब कंपनी का जो भी मामला है हमको उससे कोई मतलब नहीं है, भाई काम है, आगे पीछे हो जाता है। तो हम ये बोल रहे थे, जो अभी थोड़ी देर पहले साहब ने सवाल किया था कि अगर हमारा पैसा हमको वापस मिल जाता था तो बड़ी मेहरबानी होती थी। इसलिए कि आप जो बोल रहे हैं ना कि मतलब हसन साहब 1 मिनट, वो कादिर साहब 1 मिनट, आपको मैं फिर बताता हूँ। जो पैसा रिफंड की बात है, जब आप किसी को लगाते हैं पैसा, तो कंपनी 65% आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है। ऑलरेडी आपको पैसा दे चुकी है उसमें से, ठीक है। और ये कंपनी रिफंड किस चीज की बात कर रही है? क्या कंपनी कंपनी इधर फर्स्ट क्लास है, हम इधर रेगुलरली आ रहे हैं, बराबर ना। हम रिफंड की बात, मैंने बताया ना आपको, 1 हफ्ते के बाद जब सब चालू हो जाएगा उसके बाद हम रिफंड की बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि रिफंड को उतना टाइम तो लगता ही है ना होने को। तो 1 हफ्ते 10 दिन के बाद जब ये चालू हो जाएगा उसके बाद हम जूम पे आपका क्वेश्चन ले लेंगे रिफंड का। अमित जी नेक्स्ट वी हैव सुनील जी अगेन। सुनील पटन वाले जी, आपको फिर से अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, उम्मीद है इस बार आपका नेटवर्क सही रहेगा। सुनील जी, आप प्लीज गो अहेड। आवाज आ रही है अब? हाँ जी, आवाज आ रही है?
हाँ जी, जी जी। यार, आ रही है? जी, बेहतर बताइए। हाँ सर, एक तो मुझे एक क्वेश्चन है, जैसे बताया था कि अलग अलग जो अपने करेंसी में अपना जो ट्रेडिंग लगेगा, उससे अपने को बहुत तरह के अपना पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो मेटामास्क में उनको अपने को ऐड करना पड़ेगी कि क्या ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे वो? सर वो जैसे आप ट्रेड करते जाएंगे, ठीक है ना, और नए नए कॉइन हर बार ट्रेड करेंगे अगर, तो वो आप हैश पे जाके उसको ऐड करना पड़ता है। तो आपको ऐड करना पड़ता है, ऑटोमेटिक ऐड नहीं होगा, आपको वो ऐड करना पड़ता है। तो वो किधर जाता भी नहीं है वो कॉइन। ट्रेड के सपोज बाद आपने ट्रेड कर आप दिया, मतलब जी हाँ हाँ, ट्रेड जी के बाद भी आप ऐड करेंगे तो आपका, आप सब एक नहीं 10 ट्रेड करेंगे और आपके जो कॉइन है 10 ट्रेड के बाद भी आप ऐड करेंगे तो 10 ट्रेड का जितना अमाउंट था वो सारा आ जाएगा, वो किधर भी नहीं जाता है। तो आप वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है सर। अच्छा, एक चीज और थी सर, कि हाँ जी, जैसे कोई बड़ी एक मिनट, आप अनम्यूट हो गए सर, अनम्यूट हो गए थे वैसे। सॉरी म्यूट हो गया मेरा मतलब। या हाँ हाँ सर, जैसे कोई बड़ी फैक्ट्री रहती है तो उसमें क्लर्क भी रहते हैं, इंजीनियर भी रहते हैं, टेक्नोक्रेट भी रहते हैं, रिसर्चर भी रहते हैं। वैसे ही मुझे लगता है कि व्हाइट लिस्टिंग में इनके जो टेक्निकल टीम है उसका ज्यादा आदमी नहीं लगा हो, क्लर्क टाइप का आदमी लगा होगा। तो सर ये व्हाइट लिस्टिंग का काम तो वो आदमी कर सर सकता साथ एक के साथ, ऐसा सर मुझे लगता है। अब हो सकता है सही। सुनील जी, ऐसा है, ये व्हाइट लिस्टिंग और ये जो चीजें है ना, ये व्हाइट लिस्टिंग का बूमरैंग पे डिपेंड नहीं है। ये बूमरैंग नहीं करता है, ये डिपेंड है थर्ड पार्टी पे, जो चेन है पॉलीगॉन, ठीक है। तो ये जो व्हाइट लिस्टिंग होती है, ये हम बेचते हैं, ये होता है सामने से, तो ये हमारा डिपेंडेंसी है सामने में। तो इसमें कोई क्लर्क या मैनेजर या कोई वाइस प्रेसिडेंट, कोई सीनियर का चक्कर नहीं होता इसमें, ठीक है सर। थैंक यू। नेक्स्ट इज राकेश कुमार सिंह, आई थिंक अनदर वन क्वेश्चन और टू या एंड विल बी डन। नोटेड सर, नोटेड। राकेश कुमार जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। गुड इवनिंग लकी मैडम, राजीव सर, अमित जी, विनोद जी। सबसे पहले जरूरी क्या है कि लोग जो है ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इंटीग्रेशन क्या है। अभी तक जब से क्रिप्टो रेवोल्यूशन आया बिटकॉइन का 2009 से लेकर आज तक, हम लोग टेक्नोलॉजी समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? ये यूनिक टेक्नोलॉजी है। हमारी कंपनी बूमरैंग एआई के थ्रू डेक्सिस का जितना भी कॉइन है, एग्रीगेटर के थ्रू सारा उसको इंटीग्रेशन में लगी हुई। बिल्कुल। अभी जब बेटा वर्जन चल रहा था तो उस समय नंबर ऑफ कॉइन्स काफी कम था। अभी ह्यूज ट्रेड ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने जा रहा है, जहां 1 लाख से 10 लाख आईडी जो है ना, बूमरैंग का जितना भी पैकेजेज है उसका ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगा। $500 में 3 टाइम्स कंपनी दे रही है। यहाँ इंटीग्रेशन वर्क चल रहा है। हमारा जो सिस्टम है बूमरैंग एआई, आर्बिट्रेज एआई, उसका इंटीग्रेशन का फाइनल टचेस चल रहा है। जो भी है, जो भी ट्रांजैक्शन है, थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स है पॉलीगॉन नेटवर्क का, उसके बाद आर्बिट्रम नेटवर्क आ जाएगा, तो उसका सारा इंटीग्रेशन वर्क चल रहा है। व्हाई डोंट यू ट्रस्ट अपॉन द टेक्निकलिटी? हमारे लीडर्स यूनिक है। ट्रस्टेड जी बहुत अच्छा एजुकेट करते हैं, बिल्कुल हम इन चीजों बिल्कुल को क्यों नहीं समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये एब्सोल्युटली आई एग्री कैजुअल विद यू सर। वर्क नहीं है, इट्स अ वेरी टेक्निकल वर्क। बिल्कुल बिल्कुल जब सर। ट्रांजैक्शन मानते हैं स्ट्रीमलाइन हो जाता है, तो हम लोग तो एक दिन के अंदर, 1 से 2 दिन के अंदर 3 टाइम्स अर्न करने जा रहे हैं। वी बिल्कुल नीड टू हैव पेशेंस, वी नीड टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी। हम लोग सर। रिफंड की बात कर लेते हैं, सबका पैसा लगा हुआ है, टॉप लीडर्स का भी पैसा लगा हुआ है, उनकी टीम का पैसा लगा हुआ है। आई डू हैव a lot of trust upon this technology. I'm थैंक यू really सर, very थैंक fed यू up सो मच kind of सर। attitude the people are having. It's a unique system. ऐसा सिस्टम पहली बार लॉन्च होने जा रहा है। बिल्कुल राकेश जी, यू आर ऑन द Thank you so पॉइंट। much. I'm really आप बिल्कुल very happy that I'm getting associated with this kind of project. It's a unique project. you're welcome sir, we are also happy that we have people like you with this kind of mindset, so I hope the mindset rub हो जाए बाकी सब पे भी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल यू नो, क्या बोलूं मैं आपको, ज्ञान जो आपने दिया अभी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। थैंक यू। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। वी हैव सनी। सनी जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, प्लीज अपना सवाल पूछिए।
सनी जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, प्लीज अपना सवाल पूछिए। All right, I think the luck is transferred and we have the last question from Bappa जी। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं, प्लीज अपना सवाल पूछिए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। आपको अनम्यूट का, यस, फिर से म्यूट हो गया। आपको अनम्यूट का ऑप्शन आप दिया, फिर प्लीज से एक बार। म्यूट हो गए। हाँ, यस, परफेक्ट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। राजीव जी, अमित जी, लाठी जी और गहलोत साहब, चारों को सैल्यूट है। सर एक ही चीज कहना है कि यहाँ पे जो भी बातें होते हैं बहुत अच्छा लगता है सर। कुछ चीजें अगर चेंज किया जाए, जैसे कि ये बिजनेस जो होती है, एक के साथ एक जोड़ेंगे तो 2 होता है, एक के पास एक रखेंगे तो 11 होती है। और ये जो सिस्टम है कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी है। बातें अगर टेक्नोलॉजी की बाहर हो तो वो ना सुने, कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि भूखा पेट कभी मोटिवेशन में भरेगा नहीं। और जो लोग टेक्नोलॉजी नहीं समझते हैं, उनको टेक्नोलॉजी समझने के लिए आपको जरूर पता होगा, आपकी टीम में गहलोत साहब की, लाकी जी की, या तो मेरी टीम में किसको वो टेक्नोलॉजी पता है, सिर्फ उन्हीं लोगों का सवाल ले तो शायद लोगों के पास सही मैसेज पहुंचेगा। क्योंकि डेटा वर्जन में आपने ट्रेड की, मैं भी ट्रेड की, वो सक्सेस हुआ, मतलब सॉफ्टवेयर 100% करेक्ट है, उसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ वर्जन को बदलना है, उसका टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे किसी को मोटिवेशन लगे, हम क्या करें? उसके लिए क्यों टाइम वेस्ट करते हैं हम? तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सीधा टेक्नोलॉजी का बात करें, सीधा कुछ सीखने को मिल जाए, सबको मिले, तो पैसा रिफंड की बात नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टेक्नोलॉजी है और समझना है। अभी आप समझते हैं, ये तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। वैसे हम चाहते हैं सबको समझे, और हम इसीलिए रोज के रोज आते हैं। हम वापस आएंगे, वापस ये सेशन करेंगे, वापस सबसे बात करेंगे, सबका जवाब देंगे, ताकि हम जिनको जितना समझा सके उतना समझाएं। बाकी का थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफी है, 10:15 हो गए। एंड लेट्स नॉट टेक मच ऑफ टाइम। एंड हम अब कल ऑब्वियसली, कल तो शावेश जी का दिन है, तो बिल्कुल मेरे को बोलने की तो खैर जरूरत ही नहीं है। सब पहले ही आ जाएंगे। तो कल जरूर आइएगा, तो हमें और भी कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है, सो सी यू ऑल टुमारो। ठीक है, कल मिलते हैं यही वक्त 9 बजे शार्प। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट, सी यू ऑल। एंड लकी जी, Thanks everyone. No, that's it. Thank you. We'll see you tomorrow. Thank you, ma'am. Good night. Thank you. Thanks. Thank you.